ऑफ लीवर और हेपेटाइटिस मार्केट में बहुत आते हैं ए बी सी डी ई। सबसे पहले अपन अपने ज्ञान की बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपके हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। याद करने वाली लाइन होती है प्यार है फिर डरना क्यों। प्यार का मतलब ये देखने को मिलता है पिकोरना वायरस से। अरे पिकोरना वायरस से। प्यार है का मतलब होता है हिपाडेना वायरस। अरे हिपाडेना वायरस से देखने को मिलता है प्यार है फिर डरना क्यों। फिर का मतलब होता है फ्लेवी वायरस बोला जाता है। अरे डरना का मतलब डेल्टा वायरस होता है और उसके बाद में क्यों का मतलब कैल्सीविरिडी होता है। कैल्सीविरिडाई देखने को मिलता है या इसी को हिपेविरिडाई बोला जाता है। हिपेविरिडाई ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इनका सर अगर बात करते हैं इनके ऊपर और क्या पॉइंट आ सकता है तो ये सारे अरे ध्यान रखिएगा ऑल रिमेनिंग आर आरएनए वायरस। ये आरएनए है, ये आपका आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है और ये भी आपका आरएनए वायरस है। एकमात्र डीएनए वायरस कौन सा देखने को मिलता है डीएनए। अरे डीएनबी नहीं डीएनए ध्यान रखिएगा। डीएनए वायरस कौन सा हेपेटाइटिस बी देखने को मिलता है। अब इनके ऊपर अति महत्वपूर्ण सवाल है कि सर इसको क्या बोला जाता है। इसको इन्फेक्शियस बोला जाता है सर, इसको एपिडेमिक बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है। इसको मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन बोला जाता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन के नाम से भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ए को, बी को सीरम हेपेटाइटिस बोला जाता है, बी को ऑक्यूपेशनल के नाम से बोला जाता है। ध्यान रखिएगा सी को परक्यूटेनियस बोला जाता है, परक्यूटेनियस बोला जाता है। सी को पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल बोला जाता है, ट्रांसफ्यूजनल पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल बोला जाता है। नेक्स्ट सी को डेंजरियस बोला जाता है। अरे डेंजरियस के नाम से भी बोला जाता है। सी को एसिम्प्टोमेटिक के नाम से भी बोला जाता है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट डी का मतलब डेल्टा होता है। ये क्या होता है, इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, डिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। और ई को सिंपल हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। और इसी को कॉमन के नाम से जाना जाता है, इसी को मोस्ट कॉमन के नाम से जाना जाता है। और इसी को लिथल इन प्रेगनेंसी या मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। कितने नाम बता दिए। क्या करेगी मेरे दोस्त स्लाइडें कुछ न कर पाएगी। जब तुम्हारे अंदर आग जोश जुनून पागलपन होगा, नाजनी निगाहों से न देख हम दरिया में ना कर आए हैं और हवाएं क्या हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा के आए हैं। तो इन्फेक्शियस एपिडेमिक चिल्ड्रंस में सीरम ऑक्यूपेशनल डेंजरस परक्यूटेनियस पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल एसिम्प्टोमेटिक डिपेंडेंट मोस्ट कॉमन सिंपल कॉमन लिथल मोर्टिलिटी हाईएस्ट डेंजरस इन द प्रेगनेंसी। सारी चीज खत्म हुई। हेपेटाइटिस ए होता है वो दो तरीके से फैलता है। समय का अभाव है, ज्ञान की गंगा को बाहर है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे बोले ये कैसे फैलता है तो फीको। अरे कैसे फैलता है, फीको ओरल रूट इसका मोस्ट कॉमन रूट होता है। बाकी ये कैसे फैल सकता है सर, ये सेक्सुअली भी फैल सकता है। नेक्स्ट अगर बी सी डी के लिए आप बोलोगे ये सारे कैसे फैलते हैं, सेक्सुअली, पेरेंटल और पेरिनेटल। पेरिनेटल का मतलब मां से बच्चे में, पेरेंटल का मतलब आईवी इंजेक्शन माध्यम से, इंजेक्टेबल रूट से, और भैया जी सेक्सुअली मतलब टूर्नामेंट खेलने से। एक मात्र हेपेटाइटिस ई है जो सिर्फ किससे फैलता है, सिर्फ फीको ओरल से फैलता है। यहां क्या लिखोगे, ओनली फीको ओरल रूट, ओनली फीको ओरल रूट से, ओनली फीको ओरल रूट से फैलने वाला कौन सा देखने को मिलता है, ई देखने को मिलता है। अरे सिर्फ फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट एक सवाल पूछा जाता है ब्लूमबर्ग ने किसकी जानकारी दी थी। अरे ब्लूमबर्ग, अरे मिस्टर ब्लूमबर्ग ने जानकारी किसकी दी थी, हेपेटाइटिस बी की दी थी। ये तमाम चीजें हो गई। इनके बाद में अगर जगह की कमी है, कमी नहीं होती है, कमी होती है मन में, पैनल को करो छोटा और ज्ञान को छाप दो। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप पूछोगे प्यारे मित्रों इनके इंक्यूबेशन पीरियड क्या देखने को मिलते हैं, तो रटने वाले रटते रह जाएंगे और पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। अरे दिखाएंगे, ये देखो अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है 15, इसका कितना है 30, इसका कितना देखने को मिलता है 15। अरे ध्यान रखिएगा ये लो कहीं सोचेंगे यूं कबड़ा कर दिया, ये लो 15, इसका कितना देखने को मिलता है 30 और इसका कितना देखने को मिलता है 15। तो कुल मिलाकर के इंक्यूबेशन पीरियड में कुछ लाइनें लिखी है मैंने जिनका नाम है 15 30 15 30 15। अरे क्या लाइनें लिखी है 15 30 15 30 15 के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर आगे क्या देखने को मिलता है 45 दिन, यहां कितने लिखोगे 180 दिन, यहां कितने लिखोगे 160 दिन, यहां कितने लिखोगे 180 दिन और यहां कितने लिखोगे 60 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कहने का मतलब ए ई के नजदीक है और बी और सी दोनों आपस में नजदीक देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण। और बी और डी तो समतुल्य हैं। अरे डी को डिपेंडेंट लिखा है, ये डिपेंडेंट किस पे होता है, बी पे होता है। मोटे-मोटे रूप में मैंने सारी चीजें आपके सामने छापने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ई वाली तमाम चीजें मैंने आपके सामने छापने की कोशिश की है। समझ में आई मेरी बात। अब आपके सामने सवाल है कि क्या कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है कि मरीज समझ गया। अरे वो कहता है ना प्यारी समझ गई। हां या बताओ प्यारा या प्यारी किसमें समझ गई। पहला ऑप्शन बोल रहा है आई विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। मैं कम से कम 1 साल दारू नहीं पीऊंगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा लिवर सिरोसिस का या हेपेटाइटिस के काम में ध्यान रखिएगा किसका नाम सबसे सर्वोपरि आता है, अल्कोहल का। दूसरा बोल दिया आई मस्ट अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। तीसरा आई शुड बी एबल टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी इन द 1 to 2 वीक बिकॉज़ हेपेटाइटिस बी इज अ क्रॉनिक डिजीज, आई नो आई विल ऑलवेज बी जॉन्डिस। तो प्यारे दोस्तों हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मरीज जिंदगी भर जॉन्डिस में जिएगा। जॉन्डिस मरीज में होता है, जॉन्डिस लाइक सिम्टम होता है, जॉन्डिस की सीवियरिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मरीज को लाइफ टाइम जॉन्डिस होगा। उड़ा दो जॉन्डिस बोले तो पी लिया, किसने क्या क्यों पी लिया, उड़ा दो। नेक्स्ट हो गया आई विल शुड बी एबल टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी विद इन 1 to 2 वीक। तो ये डिपेंड अपॉन द कंडीशन रिकवरी होगी। ये किस पे होगा तो ध्यान रखिएगा डिपेंड्स अपॉन कंडीशन रिकवर। और जो देखने को मिलती है लगभग 2 से 3 वीक में, 2 से 3 वीक में होती है, ना कि 1 से 2 वीक में होती है। तो उड़ा दो। दूसरा बोल दिया मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, कर ले बेटा कॉन्ट्रासेप्शन पेन। जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। बस यही है किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। और रोने का टाइम कहां है, सिर्फ मुस्कुराओ। ये दुनिया कहेगी तुम्हें दीवाना पागल आवारा, बस याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसे बोल कि कंटिन्यू मुन्ना, अरे लगे रहो मुन्ना भाई, कंटिन्यू बट यूज ऑलवेज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। पूरा कैसे मना कर सकते हो जब तुम्हारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तो दूसरा उड़ा दो। पहला बोल रहा है मैं कम से कम 1 साल दारू नहीं पीऊंगा, ये हुई ना बात लगा। अरे गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन। जी हां प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ए। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ए। इसी प्रकार से पूरे जोश जुनून को ऑप्शन में बनाते रखिएगा ताकि ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सारी दुनिया एक तरफ और तेरा आंसर एक तरफ।